बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान का एक अशरा गुज़र गया, पता ही नहीं चला। आप सब लोगों को रमज़ान का दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। अशरा मग़फ़िरत। कोई भी एक अमल होता है, उस अमल का एक रद्द अमल होता है, यानी कोई एक एक्शन होता है, उस एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जब रमज़ान आता है हम रोज़े रखते हैं, इस तरह उन रोज़ों का भी हम पे एक एक्शन होता है और फिर रिएक्शन होता है। पहले 2 रोज़ों में हमारा शुगर लेवल गिरता है। लाइफ को एंजॉय करना सीखें। कुछ लोग स्टेटस लगाते हैं, कुछ लोग स्टेटस ऐसा लगाते हैं कि कुछ को नज़र आए और कुछ को नज़र ना आए। कुछ लोग खुशी का स्टेटस लगाते हैं, कुछ लोग गमी का स्टेटस लगाते हैं। ज़िंदगी में गम करना ही नहीं चाहिए, कभी भी, कहीं भी। हमेशा मुस्कुराना चाहिए। तो बात हो रही थी रमज़ान की। रमज़ान में हमारा भी रोज़ा रखने से कुछ रिएक्शन होता है, कुछ एक्शन होता है, यानी हमारे स्टेटस चेंज होता है रोज़े रखने से। स्टेटस पे इसलिए मुझे व्हाट्सएप स्टेटस याद आ गया, तो इसलिए थोड़ा सा उसका तज़किरा कर लिया। रोज़े के दौरान हमारे जिस्म का रद्द अमल क्या होता है? पहले 2 रोज़ों में हमारा शुगर लेवल गिरता है, दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है, खून का दौरानिया कम होता है यानी बीपी गिर जाता है, जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास उजागर होता है, जहरीले मादों की सफाई का पहला मरहला शुरू होता है। तो थोड़ा सर दर्द रहता है, कभी किसी को चक्कर भी आते हैं, कुछ लोगों की ज़बान पे मवाद भी जमा होता है। तीसरे रोज़े से 7वें रोज़े तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है। पहले मरहले में ग्लूकोज में तब्दील होती है। 5 लोगों की जिल्द मुलायम और चिकनी हो जाती है। हमारे जिस्म को भूख की आदत हो जाती है। साल भर में मसरूफ़ रहने वाला निज़ाम हाज़मा रेस्ट करता है। ब्लड के वाइट सेल्स बढ़ते हैं और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो चुका होता है। अंतड़ियों की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है और अंतड़ियों की दीवारों पे अगर कोई मवाद होता है तो वो ढीला होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोज़े तक पहले से हम तवाना महसूस करते हैं। मेंटली हम एक्टिव और लाइट महसूस करते हैं। जिस्म अपने मुर्दा या कैंसर शुदा सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जिसे अमूमी हालात में केमोथेरेपी के साथ मारने की कोशिश की जाती है कैंसर पेशेंट को। 16वें से 30वें रोज़े तक जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का आदी हो चुका होता है। अब हम इन रोज़ों में एक्टिव महसूस करने लगते हैं। जिस्म से सारे जहरीले मादों का ख़ात्मा हो चुका होता है। निज़ाम हाज़मा की भी मुरम्मत हो चुकी है। जिस्म से फालतू चर्बी और फासिद मादों का इखराज हो चुका है। रोज़ों के बाद दिमाग और यादाश्त तेज़ हो जाती है। तवज्जो और सोच को मरकूज़ करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बिलाशुबा बदन और रूह तीसरे अशरे की बरक़ात को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। ये स्टेटस है रोज़ों के दरमियान का हमारी बॉडी का, यानी रोज़ों के दौरान हमारे जिस्म का ये रिएक्शन होता है, ये रद्द अमल होता है, जो हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हर चीज़ की कोई ना कोई लॉजिक होती है।
اللہ پاک نے بھی سوچ سمجھ کے ہمارے لیے رمضان کا مہینہ دیا، اور ایک پورا مہینہ ایسا دیا کہ ہم پورے مہینے میں کھائیں پیئیں نہ، پھر شام کو کھائیں اور افطار کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔